आखिर कौन है भगवान विष्णु के 4 रहस्यमयी व्यू अवतार? क्या वे सच में भगवान विष्णु के दशावतारों से भी शक्तिशाली हैं? आज हम भगवान नारायण के उन 4 रहस्यमयी अवतारों के बारे में जानेंगे जिन्हें चतुर्व्यूह या व्यू अवतार कहा जाता है। भगवान नारायण ने स्वयं नारद मुनि को इन परम रहस्य के बारे में बताया था। तो चलिए जानते हैं इन 4 व्यूहों के बारे में विस्तार से। महाभारत के शांति पर्व में जब युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से भगवान विष्णु के 4 व्यूह अवतारों के बारे में प्रश्न किया, तब भीष्म जी ने नारद मुनि और भगवान नारायण के बीच हुए एक रहस्यमय संवाद के बारे में बताया। वो कहते हैं कि एक बार नारद जी ने भगवान नारायण की 200 नामों से स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने विश्व रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिया। भगवान ने कहा, देवऋषि नारद, महर्षि एकत, द्वित और त्रित भी मेरे दर्शन की इच्छा से यहाँ आए थे, लेकिन उन्हें मेरा दर्शन नहीं मिल सका। केवल मेरे अनन्य भक्त ही मुझे देख सकते हैं। तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसीलिए तुम्हें ये दर्शन मिले हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु, आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। जब मैंने आपका दर्शन पा लिया, तब मुझे तप, यम और नियम सबका फल तत्काल ही मिल गया। इसके बाद भगवान नारायण ने अपने 4 व्यूह अवतारों का संपूर्ण रहस्य नारद जी को बताया। पहला व्यूह, वासुदेव। भगवान नारायण कहते हैं, जिस पर सत्व, रज और तम गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, संपूर्ण प्राणियों का नाश हो जाने पर भी जो नष्ट नहीं होता, जो अजन्मा, नित्य, सनातन, निर्गुण और निष्कल है, वही वासुदेव है। वासुदेव 24 तत्वों से परे 25वें तत्व हैं, जिनमें प्रवेश करके श्रेष्ठ द्विज मुक्त हो जाते हैं। वासुदेव की शक्तियां और विशेषताएं इस प्रकार हैं। वासुदेव से उत्कृष्ट कोई वस्तु नहीं है। संसार में एकमात्र नित्य पुरुष वासुदेव ही हैं। महाबली वासुदेव सभी भूतों के आत्मा हैं। वे क्षेत्रज्ञ स्वरूप और निर्गुण हैं। वे गुणों के रचयिता हैं, लेकिन गुणों से परे हैं। वासुदेव ही परम ब्रह्म है, वही सनातन परमात्मा है। भगवान कहते हैं, ब्रह्मन, उन सनातन पुरुष से उत्कृष्ट दूसरी कोई वस्तु नहीं है। संसार में उस एकमात्र सनातन पुरुष वासुदेव को छोड़कर कोई भी चराचर भूत नित्य नहीं है। वासुदेव वो परम तत्व हैं जो शुभ और अशुभ कर्मों से कभी स्पर्शित नहीं होते। सत्व, रज और तम ये सभी गुण सभी शरीरों में विचरण करते हैं, लेकिन वासुदेव इन गुणों का भोग नहीं करते। वे गुणातीत और गुणों से युक्त हैं। दूसरा व्यूह, संकर्षण। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत मिलकर शरीर बनाते हैं, लेकिन इन 5 भूतों के बिना कोई शरीर नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं, ब्रह्मन, ये सब महाभूत एक साथ मिलकर ही शरीर नाम धारण करते हैं। उस समय दृश्य भाव से जो शीघ्रगामी चेतना उसमें प्रवेश करता है, वही जीवात्मा है। उसका शरीर में प्रवेश करना ही उत्पन्न होना बताया गया है। वही शरीर को चेष्टाशील बनाता है और वही इसे संचालन में समर्थ है, और उसी जीवात्मा को शेष या भगवान संकर्षण कहा गया है। संकर्षण की शक्तियां और विशेषताएं इस प्रकार है। वासुदेव से संकर्षण की उत्पत्ति होती है। संकर्षण ही जीवात्मा है जो शरीर को चेतना देते हैं। शरीर में इनका प्रवेश ही उत्पन्न होना है। ये ही शरीर को चेष्टाशील बनाते हैं। बिना जीव के प्राण वायु चेष्टा नहीं करती। वे अविनाशी शेष हैं। संकर्षण को सनत कुमार भी कहा जाता है। महाभारत में कहा गया है, संकर्षण ही वो महान शक्ति है जो 5 महाभूतों के संयोग से बने शरीर में प्राण का संचार करते हैं। तीसरा व्यूह, प्रद्युम्न, जो संकर्षण या जीव से उत्पन्न होकर अपने कर्म के द्वारा जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेता है, जिसमें समस्त प्राणी लय और क्षय को प्राप्त होते हैं, वह संपूर्ण भूतों का मन ही प्रद्युम्न कहलाता है। प्रद्युम्न की शक्तियां और विशेषताएं इस प्रकार हैं। संकर्षण से प्रद्युम्न का प्रादुर्भाव होता है। प्रद्युम्न मनोमय है, सभी प्राणियों के मन में है। ये कर्ता और कारण कार्य की उत्पत्ति करते हैं। जब सृष्टि का विनाश होता है, सभी प्राणी इन्हीं में विलीन होते हैं। प्रद्युम्न ब्रह्मांड के विघटन के कारण है। महाभारत में कहा गया है, समस्त प्राणियों का मन प्रद्युम्न कहलाता है। उन्हीं से कर्ता, कारण और कार्य की उत्पत्ति होती है। प्रद्युम्न वो दिव्य शक्ति है जो संपूर्ण चराचर जगत के मानस का नियंत्रण करते हैं। प्रलय काल में जब सृष्टि का संहार होता है, तो सभी जीव प्रद्युम्न में ही लीन हो जाते हैं। वे संहार और विलय के अधिष्ठाता हैं। चौथा व्यूह, अनिरुद्ध।
प्रद्युम्न से जो प्रकट होते हैं वे ही अनिरुद्ध हैं। वे अहंकार और ईशान हैं। अनिरुद्ध से ही समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति होती है। अनिरुद्ध की शक्तियां और विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का आविर्भाव होता है। अनिरुद्ध ही चेतना और महेश्वर हैं। ये तन्मात्रा आदि के कर्ता हैं। ये परंपरा संबंध से महाभूतों के कारण हैं। संपूर्ण कर्मों में ये अव्यक्त होते हैं। अनिरुद्ध से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा भगवान के नाभि कमल से प्रकट होते हैं। ब्रह्मा से समस्त चराचर प्राणियों की सृष्टि होती है। अनिरुद्ध को आध्यात्मिक ज्ञान का प्रवर्तक भी कहा जाता है। मुद्गल उपनिषद में कहा गया है, नारायण की चौथी अनिरुद्ध मूर्ति से ही सभी लोगों की उत्पत्ति हुई है। नारायण के इस अंश ने ही लोगों की रचना के लिए प्रकृति का निर्माण किया। भगवत गीता पर्व में ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, हे वासुदेव, आपने स्वयं से दिव्य संकर्षण की रचना की। फिर हे कृष्ण, आपने स्वयं से प्रद्युम्न को उत्पन्न किया। प्रद्युम्न से आपने अनिरुद्ध को रचा, जो शाश्वत विष्णु के रूप में जाने जाते हैं। और अनिरुद्ध ने ही मुझे ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्मांड के धारक के रूप में उत्पन्न किया। सृष्टि का चक्र। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, मुझसे ही समस्त जगत की उत्पत्ति होती है। क्षर और अक्षर, असत और सत सब मुझसे ही प्रकट हुए हैं। नारद, तुम जो मुझे देख रहे हो, इस रूप में मैंने माया रची है। तुम मुझे संपूर्ण प्राणियों के गुणों से मुक्त न जानो। मैंने अपने वासुदेव, संकर्षण आदि 4 स्वरूपों का तुम्हारे सामने भली भांति वर्णन किया है। मैं ही जीव नाम से प्रसिद्ध हूँ। मुझ में ही जीव की स्थिति है। ब्रह्मन संपूर्ण भूत समुदाय और शरीरों के नष्ट हो जाने पर मेरा नाश नहीं होता। भगवान आगे कहते हैं, इस समय मैं सनातन परमात्मा ही व्यक्त रूप धारण करके आकाश में स्थित हूँ। फिर 1 सहस्त्र चतुर्युग व्यतीत हो जाने पर मैं ही इस जगत का संहार करूंगा। उस समय संपूर्ण चराचर प्राणियों को अपने में लीन करके मैं अकेला ही अपनी विद्या शक्ति के साथ शून्य संसार में विहार करूंगा। तदंतर सृष्टि का समय आने पर फिर उस विद्या शक्ति के द्वारा संसार के सारे चराचर प्राणियों की सृष्टि करूंगा। दिव्य क्रम इस प्रकार है। वासुदेव ने अविनाशी शेष संकर्षण को उत्पन्न किया। संकर्षण ने प्रद्युम्न को प्रकट किया। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का आविर्भाव हुआ। अनिरुद्ध से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा से सभी चराचर भूत बने। ये थे भगवान विष्णु के 4 व्यूह अवतार। वासुदेव परम ब्रह्म, सनातन परमात्मा, रचयिता, अनुभूति। संकर्षण जीवात्मा, पालनकर्ता, इच्छुक। प्रद्युम्न मन, विध्वंस, विघटन करता, सब कुछ जानने वाले। अनिरुद्ध चेतना, ब्रह्मा के निर्माता, आध्यात्मिक ज्ञान। ये चारों व्यूह ही सृष्टि के मूल हैं। इन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और विघटन होता है। ये 4 रूप 4 भागों में विभक्त हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन के उत्तरदायी हैं। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।